अयोध्या शिव उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास से संग्रहित पवन दूत का प्रकरण में आप सबको वियोगिनी राधा का संदेशा श्री कृष्ण के पास कैसे जाता है ये पिछले दिन बताया गया था। उसी क्रम में आप आगे देखिए। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तल का पीत जो हो रहा है, तो प्याले के दिग्जुवल के सामने लाया उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्होंने बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। इतना आप देख लीजिए। आपको किस तरह से संदर्भ लिखेंगे ये पहले बताया जा चुका है। पहले आप इसका भाव देखिए। राधिका पवन दूतिका से कह रही है कि हे दूतिका, जब तुम वहां पहुंच जाना तो सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। हे दूतिका, कोई सूखी हुई मुरझाई हुई कोई लताएं जब पृथ्वी में पड़ी हो, तो उस लता को तुम उठा करके तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, उस सूखी लता को लेकर के श्री कृष्ण के चरणों में जो है गिरा देना, उनके पास ला करके गिरा देना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि श्री कृष्ण ये अनुभव करेंगे, सोचेंगे कि अपने पेड़ से वृक्ष से अलग हो जाने पर यह लता किस तरह से सूख गई है, उसी तरह से राधा जो है भी हमसे अलग हुई है, उस तरह से वो सूख गई होगी। एक कल्पना उनके मन में साधन जागृत हो जाए। यह सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। तुम सीधे से जो है उसकी प्रीत से, हमारी स्नेह से कैसे वंचित हो गए हैं, ये उसी के माध्यम से तुम प्रकट करा देना। मेरा होना अति मलिन और सुख दे नित्य जाना, कि मैं किस तरह से प्रतिदिन मलिन होती चली जा रही हूं, किस तरह से नित्य में सुख के भी चली जा रही। उसी क्रम में आगे बता रही है कि कोई पत्ता नवल तल का पीत जो हो रहा हो। ये दूतिका, यदि कोई नवीन जो है वृक्ष का कोई पत्ता जो है पीला हो रहा हो, तो उन प्यारे श्री कृष्ण के आंखों के सामने दिग्जुगल, दोनों आंखों के सामने ला करके उसे ही जो है क्या करना, उसे तुम ले आना। और ले आने के बाद करना क्या है कि धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें और बताना। तुम उन पत्तों को संभल करके धीरे धीरे उनके जो है पास आंखों के सामने जो है वहीं पर रख देना, और जिससे वह उनको स्पष्ट करा देना है, बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। ये पीला होना जो है ये जैसे पत्ता पीला हो गया है प्रबल दुख से, वो अत्यधिक दुख से जो है प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता का तात्पर्य यहाँ है नायिका से, और नायिका कैसी विरहिणी। जैसे किसी का पति जो है अगर प्रदेश चला गया है तो वो विरहिणी जो है किस तरह से उनके विषय में जो है मन में कल्पनाएं करती हैं, उसी तरह से विरहिणी की बात यहाँ राधिका भी जो है ये अनेक प्रकार की कल्पनाएं मन में कर रही हैं, उसी का वर्णन है। अब आप व्याख्या देखिए। पहले संदर्भ जैसे पहले बताया गया है, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में विरहिणी राधिका पवन दूतिका के माध्यम से लताओं की भाग सूखी होने का अनुभव श्री कृष्ण को किस तरह से करा रही है, उसी का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। विरहिणी राधिका, व्याख्या देखिए। विरहिणी राधिका पवन दूतिका को समझा रही है कि हे दूतिका, तुम जब वहां पर पहुंचना तो पृथ्वी पर कोई सूखी हुई मुरझाई हुई जो लताएं पड़ी हो, उस लता को तुम उठा करके लाना और श्री कृष्ण के पांव के समीप में उसे गिरा देना, और सीधे से जो है ऐसा प्रकट करना जो है कि वो ये अनुभव कर सके कि हमारे प्रीत से, हमारे प्रेम से वो कैसे वंचित है,
अर्थात मैं जो है श्री कृष्ण के प्रेम से कैसे वंचित हो चुकी, और मेरा होना, हमारी मलिनता, हमारा सूखापन उन श्री कृष्ण को नित्य जो है मालूम होगा, ये अनुभव होगा कि किस तरह से जो है उनके अभाव में हम उन लताओं की भांति सूख रही हैं, मुरझा रही। और यदि कभी नए वृक्ष का पत्ता आपको दिखाई दे जो कि पीला हो रहा हो, उस पत्ते को ला करके प्यारे श्री कृष्ण के आंखों के सामने उसे लाना और धीरे धीरे संभाल करके रखना और उन्हें यह बताना, इसके माध्यम से, उन पत्तों के माध्यम से ही ये उन्हें ज्ञात कराना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषित आशा हमारा, कि मैं उन नायिका जो है, मैं वो विरहणी नायिका की भांति हूँ। इस तरह से वंचित होने पर, वृक्ष से पत्तों का जो है अलग हो जाने पर जैसे वो दुख से दुखित होते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उसी तरह से आप से वो जो है रहित होने पर वो भी पत्तों की भांति जो है पीला हो चुके हैं, अर्थात दुख का वो अनुभव कर रही। इसमें भाषा वही खड़ी बोली, रस, वियोग, श्रृंगार, मुक्तांताक्षण, उपमा, अलंकार, कहीं कहीं अनुपास भी दिखाया गया है। और इन पंक्तियों के माध्यम से एक विरहिणी अपनी व्यथा को किस तरह से जो है अपने प्रेमी के पास अर्थात श्री कृष्ण से कैसे बताना चाहती हैं, इसका कवि ने बड़ा सुंदर ही वर्णन किया। सुमन